सर्दी के आगोश में इंडिया एक जिंदा कैनवास बन जाता है जो बर्फीले रंगों और धीमी धुंधली फुसफुसाहट से सजा हुआ होता है। सुबह घने कोहरे में लिपटी होती है, दोपहर एक कमजोर धूप में नहाती है और रातें हड्डी जमा देने वाली हवा की नजर में कांपती है। यह एक ऐसा समय होता है जब छोटी से छोटी डिटेल जैसे सांस लेने पर होठों से निकलता धुआं ठंड की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी का हिस्सा बन जाती है। सर्दी जिंदगी को बदल देती है। बाहरी दुनिया जो कभी गतिविधियों से भरी रहती थी अब शांत हो गई है। मौसम के भार तले दबी हुई है। गलियां जो गर्मियों में बच्चों की हंसी से गूंजती थी अब उन पर कभी कभार ठंड को मात देने वालों के जल्दी जल्दी बढ़ते कदमों की आहट सुनाई देती है। पेड़ जिनकी नंगी शाखाएं आसमान को छू रही हैं दृढ़ता के उदास सिलहूट बन जाते हैं। फिर भी इस निर्ममता के बीच एक निर्विवाद कविता है, प्रकृति के चक्रों की एक शांत याद दिलाती है। हालांकि सर्दी भले ही हमें बाहर जाने की हमारी इच्छा को कम कर दे, लेकिन यह घर के आराम के लिए एक नए सिरे से सराहना जगाती है। कंधों पर लिपटे भारी कंबल, हाथों में पकड़ी भाप से भरी चाय के प्याले और घर के बने सूप और स्टू की मिट्टी की सुगंध गर्माहट का एक खोल बनाती है। परिवार एक साथ बैठते हैं, कहानियां और हंसी साझा करते हैं। कड़ाके की ठंड के खिलाफ साझा संघर्ष से उनके बंधन और गहरे होते हैं। यहाँ तक कि पालतू जानवर भी जो आमतौर पर बेफिक्री से घूमते हैं स्वेटर और जैकेट में सुकून पाते हैं। एक कुत्ते को आरामदायक कोट में घूमते हुए या बिल्ली को हीटर के पास बैठे हुए देखना मौसम में एक अलग ही मस्ती भर देता है। सर्दी की ठंड से बचने का यह साझा प्रयास न केवल परिवारों के भीतर बल्कि समुदायों के भीतर भी एकता की भावना पैदा करता है। सर्दी किसी को नहीं बख्शती, यहाँ तक कि उन पौधों को भी नहीं जो हमारे परिवेश में जान फूंक देते हैं। फूल मुरझा जाते हैं, ठंड के नीचे उनके चमकीले रंग फीके पड़ जाते हैं। बगीचे जो कभी हरे भरे और फलते फूलते थे अब स्थिर खड़े हैं, उनका विकास बसंत के कोमल स्पर्श की प्रतीक्षा में रुका हुआ है। फिर भी इस धैर्य में सुंदरता है, एक याद दिलाता है कि स्थिरता में भी जीवन बना रहता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के सरसों के खेतों को ही लीजिए, उनके पीले फूल धूसर आसमान के सामने अडिग खड़े हैं। या पैंसी और पेटुनी जैसे जीवंत सर्दियों के फूल जो शहरी बालकनियों को रोशन करते हैं। वे आशा के प्रतीक के रूप में काम करते हैं, फुसफुसाते हुए कहते हैं कि गर्म दिन आने वाले हैं। अपने अंदर की आग। सर्दी की ठंड हमारी हड्डियों में तो समा सकती है, लेकिन यह एक अलग तरह की गर्माहट को भी प्रेरित करती है। जुड़ाव, समुदाय और लचीलापन की आग। अलाव से जो पड़ोसियों को एक साथ लाते हैं, जरूरतमंद लोगों को कंबल और गर्मा गर्म खाना बांटने वाले चैरिटी ड्राइव तक, सर्दी मानवीय भावना में सबसे अच्छा को उजागर करती है। कश्मीर के बीचों बीच परिवार गर्म रहने के लिए कंगड़ी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो अंगारों से भरा एक पारंपरिक मिट्टी का बर्तन होता है। कोलकाता की सड़कों पर गर्मा गर्म रसगुल्ले और चाय परोसने वाले स्टॉल पर भीड़ लगी रहती है। दक्षिण में हल्की सर्दियों में भी लोग उत्सवों और गर्म मसालेदार पेय पदार्थों के साथ अपने तरीके से आराम का आनंद लेते हैं। बसंत के आगोश का इंतजार। जैसे जैसे सर्दी की पकड़ मजबूत होती है, वैसे वैसे वसंत की प्रतीक्षा आशा की किरण बन जाती है। पाला पिघलेगा, दिन लंबे होंगे और जीवन एक बार फिर रंगों के एक उत्सव में फूटेगा। लेकिन तब तक सर्दी की शांति को हमें धैर्य के मूल्य और गर्मी की शक्ति दोनों शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से सिखाने दें। तो जैसे ही हवा में ठंडक बनी रहे, अपने दिल में गर्माहट को फैलने दें। प्यार और दया की आग जलाएं, इसे उदारता से साझा करें और सर्दियों की शांत कहानी में सुंदरता पाएं। क्योंकि इसकी ठंडी पकड़ के भीतर नवीनीकरण का वादा है, एक अनुस्मारक की बसंत बस कोने के आसपास है, खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।